किंग तूतनखामुन के मकबरे में खोजे गए अविश्वसनीय खजाने। 4 नवंबर 1922 को किंग्स की घाटी में पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई तूतनखामुन की कब्र खजाने से भरी हुई पाई गई। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ट्यूब फैक्ट चैनल पर। तूतनखामुन को उसके बाद के जीवन में मदद करने के लिए 3000 से अधिक खजाने कब्र में रखे गए थे। चलिए जानते हैं ऐसी ही कुछ 18 चीज़ों के बारे में जो किंग तूतनखामुन की बादशाहत को उजागर करती है। नंबर 18, बीटल उन्माद। टूट का मकबरा बहुमूल्य वस्तुओं से भरा हुआ था ताकि फिरौन को मृत्यु लोक की यात्रा में सहायता मिल सके। आभूषण के इस टुकड़े में लैपिस लाजुली से बना एक स्कारफ बीटल है, जो एक अर्धकीमती पत्थर है जो अपने गहरे नीले रंग के लिए बेशकीमती है, जो इसे प्राचीन मिस्र के आभूषणों के लिए पसंदीदा बनाता है। स्कारफ को पवित्र भी माना जाता है। नंबर 17, कप। फूलों के आकार का यह कप भी मकबरे से मिला था। इस पर चित्रित शिलालेख का मतलब है कि टूट को लाखों वर्ष का जीवन दिया जाए। नंबर 16, हेड रेस्ट। ब्लू फाइंस चमकता हुआ सिरेमिक से बना हुआ यह हेड रेस्ट इसे तकिए की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 15, बिस्तर। यह बिस्तर तूतनखामुन के मकबरे में पाए जाने वाले कई बिस्तरों में से एक है। यह सोने से जड़ित लकड़ी से बना हुआ है। इस पर गायों का चित्रण है। प्राचीन मिस्र में गायों को उर्वरता और प्रेम से जुड़ी देवी हैथोर से जोड़ा जाता था। नंबर 14, कैनोपिक जार। इस तरह के जार में आंतरिक अंगों के अवशेष होते हैं, जैसे कि यकृत, फेफड़े, पेट और आंत। शरीर के आंतरिक अंगों को हटाना मम्मीकरण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन अंगों को शरीर से हटाकर इन कैनोपिक जार में संग्रहित किया गया था, जिसमें अक्सर इस तरह के विस्तृत स्टॉपर्स होते थे जो कैल्साइट से बने होते थे। नंबर 13, ओसिरिस की दीवार पेंटिंग। तूतनखामुन के मकबरे में यह दीवार पेंटिंग फिरौन को ओसिरिस के साथ बातचीत करते हुए दिखाती है, जिसे अंडरवर्ल्ड का देवता भी माना जाता है। नंबर 12, मीट ममी कंटेनर। करीब 48 मास की ममी तूतनखामुन के मकबरे में मिली थी। माना जाता है कि इस लकड़ी के कंटेनर में एक ममीकृत बत्तख रखी हुई थी, जबकि अन्य में गौमांस, बकरी जैसे मांस के टुकड़े थे। मांस के टुकड़ों को लिनन में लपेटा गया था। कंटेनर भीतर रखे गए मांस के टुकड़ों के आकार में बनाए हुए थे। नंबर 11, ब्रेस्ट प्लेट। रंगीन ब्रेस्ट प्लेट टूट के मकबरे से प्राप्त हुआ था। इसके केंद्र में एक स्कारफ के आकार का ताबीज भी है। ये ताबीज अक्सर प्राचीन मिस्र में पाए जाते थे, क्योंकि स्कारफ बीटल को पुनरुत्थान या पुनर्जन्म के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। नंबर 10, अनुबिस। प्राचीन मिस्र के देवता अनुबिस की यह मूर्ति तूतनखामुन के मकबरे में मिली थी। अनुबिस तूतनखामुन के मकबरे के प्रवेश द्वार की रखवाली करता पाया गया था। यह प्रतिमा सोने की लकड़ी से बनी समलंबाकार वेदी के ऊपर विराजमान है। नंबर 9, तुरही। टूट के मकबरे में 2 तुरही भी पाई गई थी, जिसमें से एक चांदी से बना था और दूसरा कांसे का बना हुआ था और उस पर सोने का पानी चढ़ाया हुआ था। दुनिया में होठों से कंपन के साथ बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र और सबसे पुराने जीवित लेब्रोसोन में से है। ब्रिटिश सेना के संगीतकार जेम्स टापरन ने 19 अप्रैल 1939 को टूट की कब्र में मिली एक तुरही को बजाया था, लेकिन आज इसे नहीं बजाया जाता। इसकी नाजुकता के कारण इसे प्रतिबंधित किया गया है। नंबर 8, रथ। तूतनखामुन के मकबरे में 6 रथ पाए गए थे। रथ के ऊपर एक चंदवा भी था जो इसमें सवार लोगों को छाया प्रदान करता था। रथ के दाहिनी ओर 6 विदेशी बंदियों के चित्र हैं। तूतनखामुन और अंगेखेनसुन के नाम से चित्रलिपि भी है। इसमें फैले हुए पंखों के साथ एक सौरबाज की एक छवि और एक चित्रलिपि शिलालेख भी है, जिसमें कहा गया है कि बाज सूरज से जुड़े मिस्र के देवता हॉरस का प्रतिनिधित्व करता है, जो सूर्य देवता के नीचे राजा और रानी के जीवन और स्थिरता को सुनिश्चित करता है और उनकी रक्षा करता है। नंबर 7, तूतनखामुन का सिंहासन। तूतनखामुन के मकबरे में 2 सिंहासन पाए गए थे। एक आबनूस की लकड़ी से बना था और हाथीदांत से जड़ा हुआ था। दूसरा सिंहासन, जिसे सुनहरा सिंहासन भी कहा जाता है, इसमें तूतनखामुन और उसकी पत्नी आंखेसेनमुन का चित्रण है। युवा टूट आराम की मुद्रा में बैठता है, जबकि उसकी पत्नी अपने पति के कंधे पर सुगंधित मलहम या इत्र लगा रही है। यह सिंहासन 1 मीटर लंबा है और लिनेन से लिपटा हुआ था। यह सिंहासन सोने, चांदी, अर्धकीमती पत्थरों, शीशे का आवरण और रंगीन कांच से मढ़ा हुआ है। इसके शेर के पैरों के समान नक्काशीदार 4 पैर हैं। यह टूट और उसकी रानी आंखें सेनमुन की ओर चमकते हुए एटन सूर्य चक्र को दर्शाता है।
नंबर 6, तूतन खामून का ताबूत। तूतन खामून को 3 ताबूतों में एक दूसरे के भीतर रखा गया था। संयुक्त ताबूत का वजन लगभग 1.25 टन था। तीनों ताबूतों में तूतन खामून को लंबी दाढ़ी के साथ और हाथ में हाथ रखे दिखाया गया है। पहले 2 ताबूत सोने की लकड़ी से बने थे, लेकिन अंतिम ताबूत ठोस सोने से बना हुआ है। सोने के मुखौटे और अन्य हजारों आभूषणों से ढके इस ठोस सोने के बने ताबूत के अंदर तूतन खामून की मम्मी रखी गई थी। मम्मी को लिनेन की परतों से लपेटा गया था। लपेटने की प्रत्येक परत में आभूषण, कवच और खंजर भी रखे गए थे। नंबर 5, सुनहरी सैंडल। तूतन खामून की मम्मी सोने की चप्पल पहने मिली थी, जिसकी कुल लंबाई लगभग 11.6 इंच थी। अपने जीवन काल में राजा टूट ने अपने जीवित रहते हुए इन सैंडलों को तो नहीं पहना होगा। यह सैंडल विशेष रूप से उसके दफनाने के लिए बनाए गए थे। इन सैंडलों को सोने की चादर की एक प्लेट से काटे गए और उभरे हुए बनाए गए थे। इन सैंडल को मृत फिरौन के पैरों में उसके मलमल की पट्टी में लपेटे जाने से पहले रखा गया होगा। नंबर 4, परिधान पुतला। तूतन खामून के मकबरे में खजानों में से एक टूट का पुतला भी मिला था, जिसका उपयोग राजा के कपड़ों और गहनों को चुनने, समायोजित करने और संग्रहित करने में मदद के लिए किया जाता था। यानी कि राजा को पहनाने वाले कपड़े और गहनों को पहले इस पुतले को पहनाकर चेक किया जाता था। नंबर 3, बोर्ड गेम सीनेट। तूतन खामून के मकबरे में 4 बोर्ड गेम भी पाए गए थे। गेमिंग बोर्ड, यह खेल आबनूस की लकड़ी से बना है और खेल के टुकड़े हाथी दांत से बने थे। इन खेलों में से किसी भी खेल के नियम पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। सीनेट प्राचीन मिस्र में समाज के सभी स्तरों पर एक लोकप्रिय खेल था। नंबर 2, लोहे का खंजर। तूतन खामून को 2 खंजरों के साथ दफनाया गया था, जिसमें से एक सोने के ब्लेड से और दूसरा लोहे के ब्लेड से बनाया गया था। लोहे के ब्लेड वाले खंजर को तूतन खामून की दाहिनी जंघा पर रखा गया था। खंजर में इस्तेमाल किया गया लोहा इस दुनिया से बाहर का है, जिसे एक उल्कापिंड से तैयार किया गया था। खंजर में रॉक क्रिस्टल से बना एक पॉमेल है और सोने का हैंडल भी है, जिस पर नक्काशी की गई है। सोने के ब्लेड वाला खंजर, जिसमें जटिल नक्काशी के साथ सोने का हैंडल भी है, यह टूट के पेट के ऊपर से पाया गया था। नंबर 1, तूतन खामून का मुखौटा। दुनिया में सबसे प्रसिद्ध मुखौटा तूतन खामून की छवि में निर्मित सोने की 2 चादरों से बना हुआ है। मुखौटे को कांच के पेस्ट के बैंड से सजाया गया था और अर्धकीमती पत्थरों और कांच के साथ सोने से सजाया गया था। माथे पर प्रतीक के रूप में गिद्ध और कोबरा और कंधों पर बाज के सिर की आकृति बनाई गई थी और इसका वजन 10 किलोग्राम है। आंखें ऑब्सिडियन और क्वार्ट्ज से बनाई गई हैं। कुल मिलाकर 5398 वस्तुओं को किंग तूतन खामून के मकबरे से इकट्ठा किया गया था, जो ज़्यादातर सोने से बना था। हावर्ड कार्टर को दस्तावेजीकरण पूरा करने में ही 10 साल लग गए थे। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।